सर्दियों की एक बेहतरीन सौगात लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। इतनी ज़बरदस्त, आसान सी, बहुत सादा सी रेसिपी एक दफ़ा आप बना लें और पूरी सर्दियाँ इंजॉय करें। इतनी लजीज और मज़ेदार बनती है कि घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे और बाहर से ख़रीदने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से कई गुना बेहतर ये रेसिपी हम घर में तैयार कर लेंगे। और आप देखें कितनी गोल्डन और कितनी खुश शक्ल ये रेसिपी बनके तैयार हुई है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। फवाइद की बात करें तो बेइंतहा फायदे हैं इसके, और सर्दियों में खाने के तो बहुत फायदे हैं। एप्पल जो कि बहुत ही मार्केट में ज़बरदस्त आए हुए हैं और बहुत ही सस्ते हैं, तो अपनी मनपसंद एप्पल ले लीजिए। यहाँ मैंने बड़े साइज के 4 एप्पल्स लिए हैं। एप्पल्स को जब आप खरीदें तो बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि एप्पल सख्त होने चाहिए। आप उंगली से दबा के चेक कीजिएगा, अगर दब रहा हो तो वो वाला एप्पल नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो रेसिपी में फिर अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एप्पल्स बिल्कुल सख्त हो, हार्ड हो, तो वो ही बेस्ट रेसिपी के लिए होते हैं। चले जी, यहाँ अब हमने क्या किया कि सारे एप्पल्स को हम पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके जितने भी बीज होते हैं वो हमें नहीं चाहिए, उसको हम रिमूव करेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि ये रेसिपी हम कैसे तैयार कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रेसिपी डेली कुकिंग शो पर डेली आपके लिए आती हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि डेली कुकिंग शो पर डेली रेसिपीज आप मिस कर सकते हैं। और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ हमने एप्पल्स को पील ऑफ कर लिया। सारे बीज जितने भी इसके सीड्स वगैरह थे वो सारे हमने यहाँ पे रिमूव कर दिए, और इसका जहाँ पर भी आपको छिलका नज़र आए वो भी आप रिमूव कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लियर हमें चाहिए इस वक्त। और उसके हमने 4 पीस कर लिए। इसी तरीके से हम ये रेसिपी को बनाएंगे और इसके बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। सारे एप्पल्स को हमने इसी तरीके से कट किया और एक बड़े बाउल में डाल दिया। और उसके बाद सबसे अहम ये वाला स्टेप है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। पानी इसमें डालना है इतना कि एप्पल्स जो है पानी में डूब जाएं। उसके बाद अब हमने लेना है यहाँ पर सिरका, जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है, और वो इसमें हम डाल देंगे। सिरका डालने के बाद इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एप्पल जो है वो काले नहीं पड़ेंगे। कितनी भी देर आप रख देंगे एप्पल्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ हमने एक पैन लिया, उसमें तकरीबन 2 कप के करीब हमने पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद यहाँ हमने 1 कप चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड करने के बाद अब हम इसमें तकरीबन 2 चुटकी जर्दे का रंग डाल देंगे। जर्दे का रंग आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। किसी का जर्दे का रंग थोड़ा हल्का होता है, किसी का ज़्यादा होता है। हमें गोल्डन कलर चाहिए इस सिरप का। तो देखिए मतलूबा कलर हमारा आ गया है। अगर आपको लगे कि बहुत लाइट है तो थोड़ा सा और ऐड कर दीजिएगा। अब हमने जितने भी एप्पल्स रखे हुए थे वो सारे यहाँ ऐड कर दिए। एप्पल्स उसी वक्त आप डालिएगा जब चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए, उससे पहले आप एप्पल्स नहीं डालिएगा। यहाँ पर अब हमने क्या किया, सारे एप्पल्स डालने के बाद इसको हमने दरमियानी आंच रखकर थोड़ी देर पकाना है। इतना पकाना है कि इसमें अच्छे तरीके से बॉईल आना शुरू हो जाए। देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप मिक्स करते रहिएगा और इसको चलाते रहिएगा। मुझे यकीन है कि मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अब हमने क्या किया कि इसमें कैप लगा दिया और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया दरमियानी आंच पर। आंच को बहुत ज़्यादा धीमा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो सिरप है ना इसको हमें गाढ़ा चाहिए, और जितने भी एप्पल्स हैं ना ये हमें गले हुए चाहिए। तो अगर हम इसको हल्की आंच कर देंगे तो सिरप अपनी जगह रह जाएगा और एप्पल्स गल जाएंगे, फिर रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। ये देखें कितना फूल के डबल हो गए हैं ये एप्पल्स, और कितने ज़बरदस्त लग रहा है। ये शुगर सिरप अभी जितना आपको देखने में पतला लग रहा है ना, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। 1/2 टीस्पून सफ़ेद इलायची कूट कर मैंने यहाँ पर ऐड की, और तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लीमू के
लेमन जूस के आपने यही बस इतनी ही क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, वरना ये जायका जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सिरके में हमने पहले सेब भी भिगोए हुए थे। बस ये रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसके शुगर सिरप को ये नहीं देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा रनी है, अभी ये बहुत गर्म है। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। इस सर्दियों में ये रेसिपी जो कि बहुत आसानी से बनके तैयार हो गई है, ट्राई कीजिए और घर में सबको खिलाइए और इंजॉय कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं, गर्मियों में नहीं खाई जाती। ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।